नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग इस कोरोना काल में। मैं आपका दोस्त सुधाकर सिंह आप लोग के समक्ष एक मोटिवेशनल वीडियो लेके आया हूँ। कृपया मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देश और सारी दुनिया आज कोरोना महामारी के भीषण प्रकोप से गुजर रहा है। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। आदमी इस महामारी के आगे बोना सा प्रतीत हो रहा है। सरकारें, प्रशासन, स्वास्थ्य अमला सभी के सिस्टम लगभग फेल से होते दिख रहे हैं। चारों ओर अव्यवस्था एवं अफरा तफरी का आलम फैला हुआ है। दोस्तों, कुछ हद तक इसके जिम्मेदार हम ही हैं। आज कोरोना के इस जंग में हम अकेले ही अकेले लड़ रहे हैं, जिससे हम कोरोना रूपी काल के गाल में समाते जा रहे हैं। दोस्तों, आज समय की मांग है, हम सब साथ साथ इस लड़ाई को लड़ें। पूरा भारत लड़ेगा और निश्चित रूप से कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा। मुझे एक वाकया याद आ रहा है। किसी गांव में कुल देवी की पूजा का भव्य आयोजन चल रहा था। सारे गांव के लोग अपनी अपनी आस्था के अनुरूप कुल देवी की पूजा अर्चना में मशगूल थे। तभी उस गांव में एक फकीर ने अपनी दस्तक दी और उस पूजा स्थल पर फकीर द्वारा भविष्यवाणी की गई कि इस गांव को अचानक भयानक महामारी का सामना करना पड़ सकता है और कृपया आप लोग एकजुट होकर सजगता के साथ रहें ताकि उस महामारी का सामना कर सके। फकीर यह वाणी बोलकर अपने मार्ग की ओर प्रस्थान कर जाता है और कुछ समय बीतने के बाद सचमुच उस गांव में भयानक महामारी की शुरुआत होती है और धीरे धीरे बड़ी संख्या में लोगों को अपने जान माल का नुकसान उठाना पड़ता है। तभी गांव के कुछ वरिष्ठ लोगों के जहन में ये बात आती है कि क्यों ना उस फकीर को खोजा जाए जिस फकीर के द्वारा इस भयानक अनिष्ट महामारी की संकेत दी गई थी। शायद संभव हो उसके पास इस महामारी के अंत का भी उपाय हो। सभी लोगों ने उस बात को स्वीकारा और गांव के सभी लोग आपस में मिलकर उस फकीर की तलाश में सुदूर क्षेत्रों में निकल गए। अचानक एक गौशाला में गायों की सेवा करते हुए उस फकीर को देखा गया। गांव वाले ने बड़े ही आदर के साथ उस फकीर का अभिवादन करते हुए कहा, बाबा, आपकी भविष्यवाणी हमारे गांव के लिए शत प्रतिशत साबित हुई है। आज पूरा गांव महामारी के प्रकोप से लगभग समाप्त होने के कगार पे है। कृपया अपनी दिव्य शक्ति से इसे रोकने का कुछ उपाय बताएं। बाबा ने कहा, इस महामारी की रोकथाम सामूहिक रूप से ही संभव है और ये आप लोग के यूनिटी पे ही निर्भर है। गांव वालों ने पूछा, वो कैसे बाबा? बाबा ने कहा, आप सभी गांव के लोगों को अपनी अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित करनी होगी कि किसके द्वारा वनों से जाकर औषधि लानी होगी, किसके द्वारा औषधि को कूटना पीसना होगा और किसे उस औषधि को सारे गांव में वितरित करना होगा और किसे उस वितरित औषधि को नियमित रूप से लोगों को खिलाने की जिम्मेदारी निर्वाह करनी होगी। साथ ही जो बच गए लोगों को उस गांव में स्वच्छता और सजगता की जिम्मेदारी निर्वहन करनी होगी। सारे लोग उस फकीर की बात को मानकर अपने अपने दिए दायित्वों का निर्वहन करने में जुट गए। निश्चित रूप से गांव वाले उस महामारी से लड़ने में सफल रहे और समय रहते जान माल की रक्षा कर हुए सुखमय जीवन जीने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिल रही है कि आज विषम परिस्थिति में कोरोना काल में दोस्तों आज वही समय है जब देश का हर नागरिक अपनी अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित करे। निश्चित रूप से कोरोना रूपी काल के दानों को एकजुट होकर लड़ा जा सकता है, हराया जा सकता है। निश्चित रूप से मेरा विश्वास है कि हम समय रहते कोरोना को मात देने में सफल रहेंगे। भारत भूमि से कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा। धन्यवाद। दोस्तों, ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करेंगे और लोगों तक इस संदेश को पहुंचाने की कृपा करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।